कहेंगे जिस तरीके से आज एक लेटर प्रधानमंत्री को लिखा गया कि इनके नाम बदले, लेकिन जो विपक्ष है क्या लगता है कि इन बातों पर राजी होगा? क्योंकि विपक्ष खुद चाहता है प्रधानमंत्री मोदी हटे। देखिए, आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन पत्र भेजा है और ज्ञापन पत्र के माध्यम से हमने मांग किया है कि लाल किले का नाम बदल करके भगवा किला किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कभी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अभी फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाठ्यक्रम से आपने मुग़लों को हटा दिया। कहाँ कहाँ मुग़लों को हटाएंगे? लाल किला हटा देंगे क्या? तो उनको नॉलेज हो कि यह लाल किला मुग़लों ने नहीं बनाया, बल्कि 1060 में अनंत नागपाल तोमर राजा जो थे, यानी हिंदू राजा, राजपूत राजा, उन्होंने बनाया था। और उनके बनाए हुए किले पे आके कब्जा करके पहले लाल कोट था तो उसको लाल किला के रूप में तब्दील कर दिया। आज भी वहाँ पे कितने प्रतीक हैं जो दर्शाते हैं कि वो हाथी का, जैसे उसमें यहाँ तक एक वो में सूअर का भी एक चिन्हित है जहाँ पानी का वो है। इस्लाम में सूअर को तो हराम माना जाता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि लाल किला हिंदू राजा ने बनाया। तो मेरा मानना है कि कम से कम न्याय हो हिंदू राजाओं के साथ। हमारे देश में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, या वैश्य हो, या शूद्र हो, जिसे आज दलित कहते हैं, सभी लोगों ने इस देश को सींचा है। सब ने चाहे आज़ादी से लेके हर क्षेत्र में काम किया है और सबका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम ये चाहते हैं कि उन राजाओं ने जो काम किया है, उन समय के लोगों ने जो काम किया है, उस पर मुगलिया मुहर नहीं लगने देंगे। हमारा हिंदू राजा है तो हिंदू राजा ने किया है तो हिंदू राजा को। लेकिन भारत में आज के डेट में जातिवाद बहुत खेला जा रहा है, सब अपने अपने जात को लेकर चलते हैं, वहीं विपक्ष भी उसके साथ खड़ा होता है। देखिए, जातियाँ जैसे परिवार में अलग अलग होते हैं, जातियाँ है, ठीक है, लेकिन बात जब हिंदुत्व और सनातन की आते हैं तो सब एक है। आपको सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक रूपी जो दानव है, जो आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद और टेररिस्ट, वो पूरे हिंदुत्व को एक एक करके, जैसे अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था, उसी प्रकार से हमेशा से अपनाते रहे हैं। हमारे यहाँ हर जातियों का एक विशेष महत्व है, सबके कुल गुरु होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में 137 जातियाँ जैसे परिवार में अलग अलग होते हैं, जातियाँ है, ठीक है, लेकिन बात जब हिंदुत्व और सनातन की आते हैं तो सब एक है। आपको सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि इस्लामिक रूपी जो दानव है, जो आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद और टेररिस्ट, वो पूरे हिंदुत्व को एक एक करके, जैसे अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था, उसी प्रकार से हमेशा से अपनाते रहे हैं। हमारे यहाँ हर जातियों का एक विशेष महत्व है, सबके कुल गुरु होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में 137 संप्रदाय हैं, लेकिन सब एक वैदिक सूत्र में बंधा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे जातियाँ कितने सैकड़ों हजारों हो सकती हैं, लेकिन सबके आदर्श राम है, सबके आदर्श कृष्ण है, सब मूर्ति पूजा करता है, सब मंदिर हैं, सब देव पूजा करता है, सब ग्राम देवता की पूजा करता है, सब सनातन की मुख्य धारा से है। अपने अपने तरीके हो सकते हैं, कार्य भिन्न हो सकते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जातीय, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, कार्य है, सब बड़े हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसी तरह से होगा, और हर जगह अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि राजनीतिक दृश्य से जो लोग जाति करते हैं, बढ़ाते हैं, वो गलत करते हैं, हिंदुत्व को कमज़ोर करते हैं, सनातन को कमज़ोर करते हैं। और जाति का मतलब ये है कि आप जिस जाति में पैदा हुए उसकी गौरव गरिमा को बढ़ाओ, सबको जोड़ने के लिए, बिना भेदभाव किए हुए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से उसको जो आगरा का ताजमहल था, उसकी जांच भी बिठाई गई थी कुछ समय पहले, कुछ साधु संत गए थे कि इसकी जांच की जाए, पुरातत्व से मांगी गई थी, और योगी सरकार ने शायद उसकी संज्ञान लिया था, लेकिन उस पर वो गुम हो गए। क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं दबाव में आके वो जो जाँच रोक दी गई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज भी मुगलियों के वंशज हैं जिन लोगों ने जानबूझ करके
यह प्रयास उनका रहता है कोई भी सनातन धर्म से संबंधित कार्य न करने दिया जाए, सनातन के जो महापुरुष हैं उनका महिमा मंडित न हो, इसलिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। लेकिन अब सरकार बदल गई, देश का मूड बदल गया, इसलिए आप देखना सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। लाल किला जिस दिन भगवा किला होगा और प्रधानमंत्री जी वहाँ ध्वज फहराएंगे, ये देश अपने आप हिंदू राष्ट्र 24 के बाद लगता है कि हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो चेंज होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। काफ़ी कुछ हो ही गया है। 370 देखो ख़त्म हुआ, कश्मीर आ गया, तो नहीं तो हमेशा वहाँ पे वो रहता था। तो इसलिए काफ़ी कुछ बदल गया है और बदलेगा।